أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ सरकार, अभी बात ये है, अभी मेरे पास में बहुत सारे लोग के सवाल आए हैं। तो कुछ लोगों का बोलना ये है कि आप शकूर बाबा के पास जब जाएंगे तो पूछो कि ये जो पैसा लेकर के नमाज पढ़ाते हैं या जो मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और इसकी तनख्वाह ले रहे, तो ये सही है या इस पर क्या आपका बोलना है? अब पैसा दे के तनख्वाह ले लिए ना। हाँ जी, तनख्वाह दिए ना पगार का। हाँ तो तुमने कब नमाज पढ़ी? नमाज तो एक ही टाइम है। अब तुमने नमाज पढ़ाया तनख्वाह लेके, मतलब उसका उज्र मिल गया, उसकी नमाज का मजदूरी मिल गई ना नमाज की। हाँ फिर अब वो कब पढ़ेगा नमाज? अपनी नमाज कब पढ़ा? फिर उसने जब उन्हें मजदूरी लेके पढ़ाया तो अपनी नमाज कब पढ़ा? तो फिर जब इमाम की नमाज नहीं तो फिर बाकी लोग की कैसी हो गई? फिर तो सब गए। पूछो इमाम से। इमाम को पूछो, क्या उसने अपनी गुनाह लिया उसने अपने सर पे? जमात के गुनाह लिया? उसने पूछो, जमात की गुनेगार अपने सर पे लिए क्या आपने? और फर्ज नमाज एक ही बार होती है, दोबारा अगर वो पढ़ने जाएगा तो कज़ा हो जाएगी। पगार लेके तो पढ़ाया, तो मजदूरी ले लिया उसने अपनी, तो अपनी नमाज कब पढ़ा? सरकार फरमाते हैं कुरान को रोजी का जरिया मत बनाओ। हाँ जी, हदीस है। तो कैसा ये रोजी का जरिया नहीं है तो और क्या है? और सरकार ने नहीं लगाया ये सब पगार वगार का चक्कर, ये सब सरकार से नहीं है। सरकार भी तिजारत करते थे, वलिया भी तिजारत करते थे, अपना काम धाम करके इमामत करते थे, किसी ने पगार नहीं लिया। फिर एक जमाना हम भी थे, हमारे भी जमाने के अंदर किसी ने पगार लिया नहीं। भाई मस्जिद में सब वजू करके खड़े हो जाते, भाई कौन है इमाम, कौन है नमाज, कौन पढ़ाने वाला, तो कोई भी एक खड़ा हो जाता था। सही है। और नमाज पढ़ाता था। और नमाज में बोले हराम हलाल की तहजीब करके खाओ। अब चंदे में मैंने दारू का पैसा डाल दिया, चोरी चमारी का पैसा डाल दिया, बंदी औरतों का पैसा डाल दिया, चंदे में डालते ना अपन, मस्जिद बना दिया, उससे इमाम की पगार दे दिए। हुई क्या हराम हलाल की तहजीब? नहीं, वो तो नहीं हो गई। जाहिर सी बात है, फिर तुम्हारी जब मस्जिद ही हलाल नहीं हो रही तो नमाज कैसी हो गई? और अल्लाह बोलता है इस तरह नमाज पढ़ो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। ये कौन सी नमाज पढ़ा रहे? भला अब ये नमाज से मसला था। अब ये जो जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो पीर की जनाजा होता है क्या साहब? पीर की जनाजे की नमाज होती है क्या? हाँ, पीर का पीर सब मंगल बुध है। अच्छा, जनाजे जो नमाज जनाजा होता है ना, वो पढ़ाया क्यों जाता है? क्योंकि उसके गुनाहों की मगफिरत के लिए पढ़ाया जाता है। पीर जो रहेगा उसकी गुनाह को कौन, उसकी नमाज कौन पढ़ाएगा? अपनी जनाजे की नमाज खुद पढ़ना मांगता है। हाँ, पहली बात तो ये, चाहे वो पीर हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, अपनी जनाजे की नमाज खुद पढ़ना मांगता है। जैसा साबिर पाक ने खुद अपनी जनाजे की नमाज पढ़ाई है, पढ़े है। फिर भी इंसानों को उसकी इबरत नहीं मालूम हुई ना। वो कोई वली अल्लाह ने बताया ये बात कि अरे भाई कलमा तुमने पढ़े माँ के पेट में, हज किए,
सब कुछ किए, पैदा हुआ, जनाजे की नमाज खुद पढ़ना मांगता है तेरे को। अब पढ़ के बता नमाज, अब पढ़ के बता भाई। जिंदगी भर पढ़ा ना, अब पढ़ के बता। कायम वजू दायम नमाज। जिसका वजू टूटता नहीं है वही अपने जनाजे, तो उसको मौत नहीं है ना, तो अपने जनाजे की नमाज क्या पढ़ाएगा वो? तो यही तो पूछ रहा था कि भाई पीर की जनाजे की नमाज होती है क्या, पीर का नमाज जनाजा होता है क्या, इसीलिए पूछा ना मैं। नहीं तो वो अरे तो वो एक ही होगा जो सबको लेके जाने वाला। महशर में सबको लेके जाने वाला वो एक ही होगा। उसको मौत नहीं है, उसके जनाजे की नमाज कोई किसी की ताकत नहीं है पढ़ाने की। वो महशर में लेके जाएगा सबको, बाबा का बोलने का। और वो जब तक वो जाएगा नहीं तब तक महशर का दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ अल्लाह रहता है। ऐसा भी पीर है जिसको मौत नहीं है, जो फना बका से आजाद हो गया। हाँ, ये फना बका की नमाज है। ये फना बका की नमाज है, ये तुम्हें बताने किसे नहीं, ये फना बका की नमाज है। अभी सरकार एक बात है जो अभी बहुत हमारे यूट्यूब पर सवाल आता है कि कलमे की कल क्या है। कल बोले तो कल्ब, अच्छा, कल बोले तो कल्ब, कल्ब से कलमे को पढ़ना। तो जो मैंने बोला नहीं क्या, अज़ा से अमल, दिल से तस्दीक, फिर क्या बोला मैंने? वो दिल का ही पता नहीं तो पढ़ोगे कैसा? कल को पता कल है ना, दिल ही है ना कल। हाँ, तो उसका पता ही नहीं है ना किधर है वो, तो पढ़ेगा कैसा वो? दिल किसी और शय का नाम है जिसे शरीयत ने बताने से इनकार किया है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बाईं तरफ जो गोश्त का लोतड़ा है उसे दिल मत समझो। दिल किसी और शय का नाम है जिसे शरीयत ने बताने से इनकार किया है। अब बताओ तुम क्या दिल से इबादत करोगे, दिल से कलमा पढ़ोगे, दिल से नमाज पढ़ोगे, दिल से हज करोगे? कौन सी इबादत दिल से करो जब तुमको दिल का ही पता नहीं है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों की फरमाइश पर और आप सब लोगों के सवालात को लेकर गया हूँ, और जो अनछुए सवालात है, आज तक इस मौजू पर किसी ने कहीं भी बात नहीं हुई है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करा हूँ कि शकूर बाबा से इन सवालों के जवाब तलब कर सकूँ, और आगे भी कुछ एपिसोड के अंदर बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया साहब।